नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक की। आज हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और यदि मैं टॉपिक की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे रक्त संबंध के नाम से जानते हैं और यदि मैं बात करूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको भी क्या करना है, आपको भी हमारे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है और अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने कहा कि हिंदी में हम इसे रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर? जब हम बात करते हैं रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन की तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि प्रश्न आपके कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो हमें प्रश्न देखने को मिलता है वो आपका बेस्ड मिलता है हमें फैमिली ट्री पर। फैमिली ट्री या फिर हम इसे पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर? तो जो पहला प्रकार होगा वो होगा आपका फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद अन्य जो दो प्रकार के प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि आपने फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन को अच्छे से सीख लिया, आपने इस पे अच्छे से कमांड हासिल कर ली, तो आप बाकी के जो दो प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे उनको भी आप चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। तो चर्चा करेंगे अन्य किन दो प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो दूसरा आपको यहाँ पर प्रश्नों का प्रकार देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको पॉइंटिंग या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। पॉइंटिंग या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर? इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तीसरे और आखिरी यदि मैं यहां पर टाइप की बात करूं तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर? कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तो बेसिकली आपको ये तीन प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन की। अब यदि मैं बात करूं कि ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध के प्रश्नों को बना पाने के लिए हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन कौन से तथ्यों को हमें जानने की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें वेरियस रिलेशंस के लिए टर्मिनोलॉजी जान लेने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा मदर्स या फिर अगर मैं बात करूं फादर। क्लियर? माता या फिर पिता की अगर हम पिता की बात करें तो हम इन्हें किसके नाम से जानते हैं? ग्रैंडफादर के नाम से। क्लियर? क्यों यहां पर हमें दोनों भाषाओं में टर्मिनोलॉजीज को जानना अनिवार्य है, इसके ऊपर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसलिए यहां पर फिलहाल आप क्या करेंगे, इंग्लिश में भी अगर हिंदी माध्यम वाले भी छात्र या विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो वो भी क्या करेंगे, इन बातों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर मदर्स या फिर फादर्स, मदर की, तो हम लोग ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं डॉटर्स या फिर अगर हम बात करें सन्स, सन की, तो इसे हम लोग ग्रैंड सन के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं डॉटर या फिर सन की, डॉटर की, तो हम लोग इसे ग्रैंड डॉटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मदर्स या फिर
फादर्स ब्रदर की, तो हम इसे अंकल के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मदर्स या फिर फादर्स के सिस्टर की, तो हम इसे आंट के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स, डॉटर की, तो हम इसे नीस के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें ब्रदर या फिर सिस्टर्स सन की, तो हम इसे नेफ्यू के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो क्यों मैं कह रहा हूं कि जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं वो भी इन बातों को क्या करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में भी कई बार आपको इस प्रकार से प्रश्नों में लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रैंड मदर, तो इस प्रकार से आपको ग्रैंड मदर देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर की, तो अगर हम हिंदी की बात करें तो माता की अगर माता हुई तो क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। पिता की अगर माता हुई तो क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। इसी प्रकार माता के अगर पिता हो गए तो नाना हो गए, और पिता के पिता हो गए तो क्या हो गए, दादा हो गए। तो क्या इंग्लिश में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो इंग्लिश में हम इसको बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। जो फादर के साइड वाले रिलेशन होते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, इसको मैं यहां से फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूं। जो फादर के साइड वाले रिलेशन होते हैं उसको हम लोग यहां पर पैटर्नल, और जो मदर के साइड वाले रिलेशन होते हैं उसको हम लोग मैटरनल। क्लियर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने कहा मैटरनल ग्रैंडफादर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नाना इन हिंदी अगर हम बात करें। अगर हमने कहा पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पिता के बारे में, यानी कि दादा के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, पुत्री का पुत्र। और अगर हम बात करें पैटर्नल ग्रैंडसन की तो क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र। क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ अन्य स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको अंकल देखने को मिल रहा है, तो अंकल आपका बेसिकली किसके लिए आएगा, चाचा के लिए आएगा, मामा के लिए आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फूफा के लिए भी आ जाएगा, और मौसा के लिए भी यहाँ पर अंकल टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे जब हम आंट की बात करेंगे तो चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, साथ ही साथ आपकी मौसी भी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं तो बुआ के लिए भी आंट की टर्मिनोलॉजी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वेरियस टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर आपको एक ही टर्म में देखने को मिलेगी। वेरियस रिलेशंस के लिए एक ही टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, चाहे चाची हो। क्लियर। इसी प्रकार मैंने कहा कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक यहाँ पर आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनमें आपका जेंडर डिफाइन नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कजिन, जैसे हम बात करें सिबलिंग, जैसे हम बात करें स्पाउस। क्लियर। स्पाउस का मतलब ही होता है मैरिड कपल, विवाहित जोड़े। अब इसमें हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, यानी कि अगर हमने कहा ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज द स्पाउस ऑफ बी, या फिर बी इज द स्पाउस ऑफ ए एंड बी आर स्पाउस। ठीक है। इसी प्रकार सिबलिंग्स की अगर हम बात करें तो भाई बहनों के लिए हम लोग यहाँ पर सिबलिंग्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कजिन की बात करूं तो आपके चाचा का लड़का हो तो भी कजिन हो जाएगा, मामा का लड़का हो तो भी कजिन हो जाएगा, मामा की लड़की हो तो भी कजिन, और चाचा की लड़की हो तो भी कजिन। ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आपको डिफाइन करने के लिए ब्रदर या सिस्टर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर नहीं देखने को मिला तो आप क्या करेंगे, उसे कजिन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसको हम लोग और स्पेसिफाई करेंगे जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे होंगे। ये हो गई एक बात जिसको आपको नोट डाउन करके लिख लेनी। इसी प्रकार अगर हम बात करें इन लॉज वाले रिलेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आगे हम लोग प्रश्नों में डिस्कस करते चलेंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इस प्रकार से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस प्रकार से आपको इन लॉज वाले रिलेशंस भी देखने को मिलेंगे। क्लियर। बात करते हैं आगे की कुछ मुख्य जानकारियों की जो कि हमें जानना अनिवार्य है। तो जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं फैमिली ट्री। जब हम फैमिली ट्री की बात करते हैं या फिर हम पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की बात करते हैं,
जब हम फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की चर्चा करते हैं तो कुछ बेसिक साइन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनके माध्यम से हम दो व्यक्तियों या दो एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करते हैं, सेम जनरेशन के रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। इस सेम जनरेशन में कौन कौन आएगा, तो अगर हम बात करें सेम जनरेशन के जो रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं सीधी रेखा के माध्यम से, उसमें या तो आपका ब्रदर हो जाएगा या तो आपका सिस्टर हो जाएगा। हिंदी की अगर हम बात करें तो भाई या फिर बहन, यानी कि इधर भी आपका भाई या फिर बहन हो सकता है और इधर भी आपका भाई या फिर बहन हो सकते हैं। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की एक वर्टिकल लाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक जनरेशन के गैप को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें एक जनरेशन ऊपर में जो यहाँ पर रिलेशन हमें देखने को मिलेगा वो आपके मदर या फिर फादर हो सकते हैं, और एक जनरेशन नीचे में जो आपको यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेगा वो किसके लिए, सन या फिर डॉटर, यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो पुत्र या फिर पुत्री के लिए। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन से, इस प्रकार की डबल लाइन से किसको डिफाइन करेंगे, मैरिड कपल्स यानी कि विवाहित जोड़ों को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डबल लाइन की सहायता से, यानी कि मैरिड कपल। क्लियर। इट मीन्स इधर आपका या तो क्या हो सकता है हस्बैंड या तो क्या हो सकती है वाइफ। इन द सेम इधर आपका या तो हस्बैंड हो सकता है या तो वाइफ हो सकती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर हस्बैंड है तो इधर वाइफ होगी, दो हस्बैंड आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इधर वाइफ है तो इधर क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। बट जब हम बात करते हैं ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन की, तो इधर अगर ब्रदर है तो यहाँ पर ब्रदर हो सकता है, दो भाई हो सकते हैं, दो हस्बैंड नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, जब हम मैरिड कपल्स की बात करते हैं तो एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ, यानी कि एक पति हो जाएगा, तो डेफिनेटली दूसरी वाली क्या हो जाएगी, इधर पत्नी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार के पुरुष सदस्यों की, तो हम परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर या फिर प्लस वाले साइन का यूज करते हैं। क्लियर, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए। और जब हम बात करते हैं फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार की महिला सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सर्कल या फिर माइनस का साइन क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसको दर्शाने के लिए, परिवार की महिला सदस्यों को दर्शाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग फटाफट से क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, और इन्हीं साइंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे हमारे साथ स्ट्रक्चर को रीड करना, और इसके बाद हम लोग प्रश्नों के माध्यम से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना भी सीखेंगे। क्लियर। तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बात करेंगे यहां पर अब हम लोग स्ट्रक्चर की, तो मैं फटाफट से इन साइन का यूज करके एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं और स्ट्रक्चर के ही माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। क्लियर। स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस की, और वहां पर हम लोग वेरियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि आपके बेस्ड होंगे उन पूछे गए प्रश्नों पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग जानेंगे हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। फिर हम जानेंगे हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। फिर हम जानेंगे हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ इज एल रिलेटेड टू डी। फिर हम जानेंगे हाउ इज ए रिलेटेड टू एम। फिर हम जानेंगे हाउ इज डी रिलेटेड टू जे। फिर हम जानेंगे हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, और एट लास्ट हम जानेंगे हाउ इज जे रिलेटेड टू ए या जे रिलेटेड टू डी। क्लियर। चलिए, तो ये हो गए आपके प्रश्न, और आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को रीड करके सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। कुछ एक आध प्रश्न के यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो पूछा गया हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच।
यानी कि अगर हम बात करें एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम पूछ रहे हैं कि एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है कि एफ का रिलेशन एच से किस प्रकार से है। तो कैसे हम लोग इसका उत्तर देंगे, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एच की क्या हो जाएगी, मैंने कहा एक जनरेशन नीचे वर्टिकल लाइन के सहायता से हम क्या करते हैं, एक जनरेशन के गैप को डिफाइन करते हैं। ऊपर वाला या तो मदर होगी या तो फादर होगा। तो ये एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, यानी कि परिवार का पुरुष सदस्य। इट मींस ये क्या हो जाएगा, जी का पिता हो जाएगा। और जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, यानी कि एच की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। इस प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर डबल लाइन की, तो मैंने कहा डबल लाइन से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, मैरिड कपल को, यानी कि जी और एफ क्या है, विवाहित जोड़े हैं। ये अगर फीमेल मेंबर है मतलब ये पत्नी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ये इनकी पुत्री और पुत्री का पति। तो पुत्र की अगर हम पति के बात करें, पुत्री के पति की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में से बोलते हैं दामाद। और आप भी यहाँ दामाद ही बनने तो आए हो, पहले क्या बनोगे, सरकारी दामाद बनोगे और उसके बाद अपने आप लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर फिलहाल जुड़े हुए हैं दामाद बनने के लिए। तो अगर हम बात करें कि जब हम पूछते हैं हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन इन लॉ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्या होती है, कंफ्यूजन। किस प्रकार की कंफ्यूजन होती है, तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि आंसर में हम सन इन लॉ लिखेंगे कि फादर इन लॉ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम आंसर करेंगे दामाद या फिर ससुर। तो इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर किए देता हूँ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को क्या कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, गांठ बांध करके रख लेना है। तो अगर हम बात करें प्रश्न की, तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज यू रिलेटेड टू योर फादर, ठीक है। मैंने कहा आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर। मैंने कहा आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित हैं, तो आप उत्तर क्या करेंगे, पिता तो नहीं कहेंगे। जितने भी मेल मेंबर इस सेशन को देख रहे होंगे वो सभी क्या उत्तर करेंगे, वो सभी उत्तर करेंगे सन। यानी कि अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न में अगर मैं पूछूं कि पहले कौन आया, तो आप कहेंगे कि पहले बाप आए। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं। प्रश्न में पहले यहां पर क्या आए, आप आए। यानी कि प्रश्न में पहले क्या देखने को मिल रहा है आपको, आप देखने को मिल रहा है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी मेल मेंबर क्या कर रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, वो सभी क्या उत्तर करेंगे, यहाँ पर वो सभी उत्तर करेंगे सन। अगर मैं पूछता हूं आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने उत्तर क्या किया, सन। और जितनी भी महिला सदस्य इस सेशन को देख रहे हैं वो सभी क्या उत्तर करेंगी, मून। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुरुष सदस्यों की, तो पुरुष सदस्य बोल रहे हैं सन, तो महिला सदस्य क्या बोलेंगी, पुत्री यानी कि डॉटर। ठीक है, मून तो है ही यहाँ फिलहाल, लेकिन आंसर की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे आप लोग, डॉटर। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न में पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर आपको यू देखने को मिल रहा है, और हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पहले आप देखने को मिल रहा है। तो जो पहले आपको देखने को मिलेगा आप उत्तर भी किसके लिए करेंगे, उसी के लिए करेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो पहले क्या आया, पहले एफ आया, तो एफ यहाँ पर क्या है आपका देखने को मिल रहा है रिलेशन के तौर पर दामाद। तो आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, दामाद या फिर सन इन लॉ। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, सारे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही आए। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो पूछा जा रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें डी की, तो डी क्या हो जाएगा, सी का पति हो जाएगा। और पति की यदि हम बहन की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, ननद बोलते हैं, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सन इन लॉ। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ।
बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो ये इनका क्या हो गया, भाई हो गया, और ये भाई की पत्नी हो गई। तो भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी के लिए भी सिस्टर इन लॉ और ननद के लिए भी क्या, सिस्टर इन लॉ। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गई इनकी बहन, और ये बहन का हो गया हस्बैंड, यानी कि बहन के हस्बैंड की अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं जीजा, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। क्लियर। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, एल डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गई इनकी पत्नी, और ये पत्नी की हो गई पुत्री, यानी कि पत्नी की पुत्री, इट मींस इनकी पुत्री। यानी कि अगर हम बात करें हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डॉटर, यानी कि पुत्री। क्लियर। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, ए क्या है, दो जनरेशन का, यहां पर आपको दो जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है, और क्या है, एक महिला सदस्य है। तो जब दो जनरेशन का गैप और महिला सदस्य है तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, यानी कि ये इनकी हो जाएगी बहन, ये बहन की माता, यानी कि इनकी भी माता, और माता की माता यानी कि अगर हम बात करें तो हिंदी में हो जाएगा नानी, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ग्रैंड मदर। क्लियर। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो पूछा जा रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू जे, डी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे यहां पर सर भूल गए हैं कि गोला बनाना था कि स्क्वायर करना था, तो मैं भूला बिल्कुल नहीं हूं। अब ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे हैं डी किस प्रकार संबंधित है जे से, तो हमें बताना किसके लिए, हमें बताना है डी के लिए, और डी का जेंडर यहाँ पर क्या है, डिफाइन है। जब हम बात करते हैं डी की तो ये हो जाएंगे इनके पिता, ये हो गई पिता की बहन यानी कि बुआ, और बुआ के हस्बैंड की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे फूफा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अंकल, या फिर आप पैटर्नल अंकल भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो आप कहेंगे इस बार तो जे का जेंडर यहाँ पर डिफाइन भी नहीं है और पूछा जा रहा है किसके लिए, जे के लिए, तो इस बार हम आंसर कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें जे किससे, एल से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनके लिए हमें जेंडर स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएंगे इनकी मदर, और ये हो जाएगा मदर का भाई यानी कि मामा। अब मामा का अगर ये लड़का हुआ तो भी हम क्या बोल सकते हैं, कजिन। मामा की अगर ये क्या हुई, लड़की हुई, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, कजिन, यानी कि यहां पर भी हम आंसर कर सकते थे, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कजिन। क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, जब हम बात करते हैं अंतिम पूछे गए प्रश्न की, तो यहां पर हमें क्या सीखना है, यहां पर हमें सीखना है प्रायोरिटी ऑर्डर, ऑप्शंस का हमें यहां पर सीखते हुए चलना है, प्रायोरिटी ऑर्डर की किस प्रकार से हमें ऑप्शंस का चयन करना है जब इस प्रकार के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये हो गई इनकी पत्नी, और ये पत्नी का हो गया भाई, यानी पत्नी के भाई की अगर हम बात करें तो हो गया साला, और साले का अगर ये पुत्र हुआ तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था साले का अगर ये पुत्र हुआ तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। साले की अगर ये पुत्री हुई तो क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के प्रेफरेंस की चर्चा करेंगे, यानी कि साले का अगर ये पुत्र हुआ तो भतीजा, साले की पुत्री हुई तो भतीजी। क्लियर। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो देखिए नेफ्यू दे दिया, सन दे दिया, अंकल दे दिया, और यहां पर हमने दे दिया ब्रदर। क्लियर। अब जब आपके पास ये चार विकल्प हैं तो हमें पता है या तो जे क्या हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है, या तो जे क्या हो सकती है, नीस हो सकती है, या तो भतीजा हो सकता है, या तो भतीजी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई तीसरा विकल्प नहीं बनेगा, तो उस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं नीस, सन, अंकल, ब्रदर, तो इस बार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इस बार हमारा उत्तर हो जाएगा नीस, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो बाकी के विकल्प हैं वो आंसर नहीं हो सकते। क्लियर। इसी प्रकार मैंने कहा नीस दे दिया गया, सन दे दिया गया, अंकल दे दिया गया, और CND दे दिया गया, यानी कि
कैनॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पर जाएंगे किसके साथ में, कैनॉट बी डिटरमाइंड के साथ में जाएंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि उत्तर आपका नीस होगा या फिर क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, नीस भी दे दिया, नेफ्यू भी दे दिया, अंकल दे दिया, और यहां पर आपको दे दिया आइदर ए और बी, यानी कि आइदर नीस और नेफ्यू। तो यहां पर आप जाएंगे आइदर और के साथ, क्योंकि हमें पता है या तो आंसर क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, या तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। इसके अलावा आपके नन ऑफ दीज के साथ भी वेरियस कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसको हम लोग प्रश्नों में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से हमें ऑप्शंस की प्रायोरिटी को चयन करना है, ऑप्शंस को किस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देते हुए चलना है। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर की हम यहां पर चर्चा करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, स्ट्रक्चर को रीड करने की। यानी कि अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो जब आप एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को रीड करना आपने यहाँ पे सीख लिया। दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि कभी भी ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष या अगर हम बात करें नाम विशेष से, जब तक हम उसको पर्सनली ना जानते हो, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो पर्सनली जानने वाले व्यक्तियों पर आधारित बेसिकली क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो किसी का नाम आ जाता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हमारा नाम आ गया है, किसी का नाम नहीं आ रहा है तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारा नाम नहीं आ रहा है। प्रश्न है किसी भी नाम से दिए गए हो सकते हैं, ABCD करके दिए गए हो सकते हैं, 1 2 3 करके दिए गए हो सकते हैं, XYZ करके दिए गए हो सकते हैं। ठीक है, या व्यक्तियों के नाम पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कि कभी भी किसी व्यक्ति के नाम से आप उसके जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उसका नाम मोहन है तो वो डेफिनेटली मेल ही होगा, ऐसा आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि नाम से आप जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर। जब भी हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो आप किसी व्यक्ति या किसी नाम विशेष से आप क्या करेंगे, उसके जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे जब तक कि उसकी प्रॉपर हमें जानकारी ना दी गई हो प्रश्नों में। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेशन से संबंधित। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ साइन जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जहां पर आपने स्ट्रक्चर को रीड करना सीखा, और रीड करते हुए आपने क्या किए, वेरियस पूछे गए प्रश्नों के आंसर भी दिए। साथ ही साथ इन केस ऑफ एनी डाउट, जब आपको यहाँ पर उत्तर निकालने में कोई भी क्या हो, दुविधा हो, कोई भी शंका हो, तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को याद रखेंगे। और आपको पता है कि जो यहाँ पर पहले आएगा, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसके लिए भी रिलेशन पूछा गया है, जो पहले आया है, उसी के लिए हमें क्या करना है, संबंध को बताना है, उसी के लिए हमें उत्तर देना है। क्लियर। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं सीधे कहां पर, प्रश्नों पर। क्लियर। तो यदि मैं बात करूं यहां पर प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देयर आर 6 मेंबर्स। तो हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, तो बोला जा रहा है देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली I, J, K, L, M एंड N। यानी कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 3 हो गए आपके I, J, K और 3 हो गए आपके L, M और N। इसके आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है I इज द सन ऑफ J बट J इज नॉट द फादर ऑफ L। हिंदी की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है I J का पुत्र है लेकिन J I के पिता नहीं है। क्लियर। I J का पुत्र है लेकिन J क्या है, I के पिता नहीं। तो पिता नहीं तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, माता। यानी कि अगर हम बात करें I इज द सन ऑफ J, तो I एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, ये हो जाएगा यहाँ पर J। और अगर J यहाँ पर पिता नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी किसकी, I की। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है L इज द सिस्टर ऑफ J। L क्या है, J की सिस्टर है। तो इस प्रकार से हमें बना लेना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो N एंड J आर मैरिड कपल। N और J क्या है, विवाहित जोड़े हैं। तो यहां पर हम बना लेंगे किसको, N को, और N क्या हो जाएगा, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाएगा, क्योंकि J यहां पर क्या है, I की माता है, तो N क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है M इज द सिस्टर ऑफ I। M क्या है, I की सिस्टर है, यानी कि I की एक बहन भी है, कौन, M। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है K इज द सन ऑफ N। K क्या है, N का पुत्र है। इट मींस अगर हम बात करें तो I का क्या हो जाएगा,
ब्रदर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके, पूछे गए प्रश्न की। तो स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार है। जैसे कि सबसे पहले बोला गया था आई इज द सन ऑफ जे, तो आई क्या हो गया, जे का पुत्र हो गया। बोला गया फिर आपका बट जे इज नॉट द फादर ऑफ आई, इट मींस जे क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। फिर आपको बोला गया एल इज द सिस्टर ऑफ जे, एल क्या हो गई, जे की सिस्टर हो गई। फिर आपको बोला गया एन इज मैरिड विद जे, यहां पर आपको बोला गया एन एंड जे आर मैरिड कपल, तो यहां पर आपको एन देखने को मिला। फिर इसके बाद आपको बोला गया एम इज द सिस्टर ऑफ आई, तो यहां पर हो गई एम। इसके बाद आपको बोला गया के इज द सन ऑफ एन, यानी कि के क्या हो जाएगा, आई का भाई हो जाएगा। ठीक है, के इज द सन ऑफ एन। क्लियर। तो स्ट्रक्चर आपका बनकर के इस प्रकार से तैयार है। अब हम बात करेंगे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल एम से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये हो जाएगा इनका भाई और ये हो गए भाई की माता। तो भाई की माता मतलब इनकी भी माता, और माता की बहन यानी कि क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली विकल्प में भी आपको इस प्रकार से आंट देखने को मिल रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि दोनों ही भाषाओं में हम क्या करें, कमांड बेहतर करते हुए चले, टॉपिक कोई भी हो, प्रश्न कोई भी हो। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आपको सेम क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर भी क्या करें, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी स्ट्रक्चर से यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे बनाया। बात करें यदि हम प्रश्न की, तो पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहनों के ग्रुप को कौन सा वाला यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई बहनों के अगर हम ग्रुप की बात करें तो आ जाते हैं प्रीवियस पेज पे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जे और एल हो सकता है, आई और एम हो सकता है, आई और के हो सकता है, और के और एम हो सकता है। तो मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये था हमारा जे, यहाँ पर हमें देखने को मिला था आई, आई की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था एम। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था के, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिला था एन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था एल। क्लियर। तो अगर हम बात करें भाई बहनों के ग्रुप को कौन सा वाला है समूह दर्शाता है दिए गए विकल्पों की, यदि हम बात करें तो एम और एन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक जनरेशन का गैप है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिमिनेट। इसके बाद आई और एम की बात करें तो आई और एम को यहाँ पर हम सिबलिंग्स के तौर पर देख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें जे और के की, तो जे और के यहाँ पर एक जनरेशन के गैप के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एल और आई की, तो यहाँ पर भी एक जनरेशन का गैप आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा क्या करते हैं, आप करते हैं और बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो बोला जा रहा है दिव्या इज द मदर ऑफ राशि। हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर बोला जा रहा है दिव्या इज द मदर ऑफ राशि, यानी कि अगर हम बात करें दिव्या की, तो दिव्या क्या है, राशि की माता है। राशि का जेंडर हम यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होगा। राशि इज द सिस्टर ऑफ संजना। अब यहां पर राशि का जेंडर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि राशि क्या है, संजना की सिस्टर है, लेकिन अभी संजना का हम यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है रोहन इज द सन ऑफ संजना। रोहन क्या है, संजना का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर हम बना लेंगे रोहन को, और रोहन का जेंडर क्या हो गया, डिफाइन हो गया। क्यों, क्योंकि रोहन क्या है, एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, जैसे कि बोला गया रोहन संजना का पुत्र है। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है रिचा इज द मदर ऑफ रिकी। अब यहाँ पर ना तो रिचा दिखाई दे रही है ना तो रिकी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से एज एन इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके लिखेंगे। तो बोला क्या जा रहा है, रिचा इज द मदर ऑफ रिकी, यानी कि अगर हम बात करें रिचा की, तो रिचा का जेंडर तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफाइन हो गया, और माता किसकी है, रिकी की। क्लियर। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है सुहानी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दिव्या। सुहानी जो है वो दिव्या की ग्रैंड डॉटर है। इट मीन्स हम दिव्या को रोहन की सिस्टर के तौर पर भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम राशि की पुत्री के तौर पर भी लिख सकते हैं सुहानी को। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है प्रिंस हैज ओनली 2 चिल्ड्रन संजना एंड राशि। तो संजना और राशि की अगर हम बात करें तो बोला गया है प्रिंस के केवल 2 पुत्र हैं, तो 2 संतानें हैं, संजना और राशि। तो अगर हम संजना और राशि की बात करें तो दिव्या के भी क्या है, संतानें, और प्रिंस की भी संतान। इट मींस दिव्या और प्रिंस क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल्स हो जाएंगे। दिव्या और प्रिंस क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर रिचा और रिकी की, तो इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो रिचा की अगर हम बात करें तो रिचा को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, संजना की पत्नी के रूप में, इस प्रकार से, क्योंकि रिचा क्या है, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिचा। रिचा को हम राशि के साथ में मर्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि राशि भी क्या है, फीमेल मेंबर है, और मैंने कहा अगर ये हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। इसके बाद रिकी की अगर हम बात करें तो रिकी इनका भाई अथवा बहन हो सकती है या हो सकता है। आगे की यदि मैं बात करूं तो एक हम लोगों ने यहां पर छोड़ा था, किसके लिए, सुहानी के लिए। सुहानी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दिव्या, यानी कि अगर हम बात करें सुहानी क्या है, राशि की भी डॉटर हो सकती है, एज वेल एज संजना की भी डॉटर हो सकती है। लेकिन हम प्रायोरिटी की जब बात करेंगे तो यहां पर राशि इज मैरिड और नॉट, इसके बारे में कहीं हमें जानकारी नहीं दी गई है, किसमें, प्रश्न में, कि राशि विवाहित है या फिर विवाहित नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और यदि विवाहित है तो विद हुम, यानी कि एक एक्स्ट्रा मेंबर के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि जितने मेंबर्स के बारे में जानकारी दी गई है उन सारे मेंबर्स को यूटिलाइज करते हुए जो बेस्ट यहाँ पर हमारा डायग्राम बनाया जा सकता है, उसे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे, जब तक कि हमें विकल्प में डेटा इनएडिक्वेट या फिर सी एंड डी जैसे विकल्प देखने को ना मिले। और यहाँ यदि मैं विकल्पों की बात करूं तो यहाँ पर हमें सी एंड डी या डेटा इनएडिक्वेट जैसा कोई भी विकल्प देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई भी विकल्प देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, ऐसे विकल्पों को प्रायोरिटी देंगे। चलिए, ऐसे विकल्पों को प्रायोरिटी देंगे जो गिवन मेंबर, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जा रही है उन मेंबर्स को यूटिलाइज किए करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, सुहानी की, तो सुहानी को भी हम क्या मान करके चलेंगे कि संजना की पुत्री है। क्लियर। अब हम बात करेंगे पूछे गए प्रश्न की। पूछे गए अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोला जा रहा है हाउ इज सुहानी रिलेटेड टू राशि इफ राशि इज अनमैरिड, और ये बात आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन भी कर दी गई है, इफ राशि इज अनमैरिड। एक और बात यहाँ से सीख लेना है, पूरे के पूरे रीजनिंग सेक्शन के लिए जब हम किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन में कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यदि, तो वो जो कंडीशन है ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल होगी। इसके बाद वाले जब हम प्रश्न पे मूव ऑन करेंगे तो वहां पर वो कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। केवल और केवल इसी प्रश्न में आप इस कंडीशन को क्या करते हुए चलेंगे, कंसीडर करते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे ही आप अगले प्रश्न पे मूव ऑन करते हैं तो इस कंडीशन को आपको भूल जाना है कि राशि मैरिड है कि नहीं है। वहां पर अगर हमें डेटा इनएडिक्वेट या फिर CND वाला ऑप्शन दिखाई देगा तो हम उसी के तरीके से, उसी के प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, ना कि प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है यदि राशि क्या है, अनमैरिड है, तो हाउ इज सुहानी रिलेटेड टू राशि। तो ये हो जाएगा इनका भाई, और भाई की ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो भाई की पुत्री की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, नीस यानी कि भतीजी। क्लियर। चलिए, इसी पर बेस्ड कुछ अन्य क्वेश्चंस की भी हम चर्चा कर लेते हैं। पूछा है हाउ इज संजना रिलेटेड टू सुहानी, हाउ इज संजना रिलेटेड टू सुहानी। तो ध्यान दीजिए, ये है संजना और ये है सुहानी। तो अगर हम बात करें तो ये इनका भाई या बहन, ये इनके हो जाएगा भाई और ये हो जाएंगे इनके पिता, यानी कि संजना की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर। और गलती से यहाँ पर आपको ऑप्शन में मदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, फादर, यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो पिता। जैसा कि यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया जा चुका था, क्या क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो रोहन इज द सन ऑफ संजना, और आगे जाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला था रिचा इज द मदर ऑफ रिकी, और हमें पता है कि रिचा और संजना क्या है, मैरिड कपल है। तो ये ऑप्शन में एरर है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो पूछा है हु इज द ग्रैंड सन ऑफ प्रिंस, प्रिंस का ग्रैंड सन कौन है। तो प्रिंस के ग्रैंड सन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये हो गया प्रिंस, और प्रिंस का ग्रैंड सन कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोहन, जो कि यहाँ पर आपको विकल्प में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। मूव ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो दी गई जानकारी को हमें नोट डाउन करके लिखना है कि मैरिड कपल्स कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 2।
इसके बाद यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है देयर इज मोर फीमेल मेंबर्स देन मेल मेंबर्स, यानी कि महिला सदस्यों की जो संख्या है वो पुरुष सदस्यों की तुलना में क्या है, अधिक है। और इसके बाद बोला जा रहा है ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन, केवल जो क्या है जोड़े हैं उन्हीं के क्या है संतानें हैं, ऐसा यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन पर हमें ध्यान देना है। चलिए आगे अभी बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की तो अगर मैं बात करूं यहां पर दी गई जानकारी की तो बोला जा रहा है सी इज द ओनली सन ऑफ ए। तो ध्यान दीजिए ओनली सन और ओनली चाइल्ड में फर्क होता है। अगर ओनली सन बोला जा रहा है इट मीन्स सी का कोई दूसरा पुत्र नहीं होगा, लेकिन पुत्रियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात कर रहे होते हैं किसकी, रीजनिंग की। तो मैंने कहा सी इज द ओनली सन ऑफ ए। सी जो है वो क्या है, ए का एकमात्र पुत्र है। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, ए की अगर हम बात करें तो ए क्या है, ई का ससुर है। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ ई। अब ए ई का ससुर दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, एक तो हो सकता है कि सी क्या हो, मैरिड हो जाए ई के साथ, तो उस केस में ई क्या हो जाएगी, एक महिला सदस्य हो जाएगी। दूसरा एक इस प्रकार से ससुर हो सकता था ई का, तो अगर हम बात करें ये हो जाएगा सी। मैंने कहा सी इज द ओनली सन ऑफ ए है, मतलब सी की बहनें हो सकती हैं। तो मैंने कहा सी की यदि कोई क्या है, बहन है, और वो मैरिड है किसके साथ में, ई के साथ में, तो भी ए क्या हो जाएगा आपका, फादर इन लॉ हो जाएगा किसका, ई का। तो दोनों ही हमें पॉसिबिलिटी लेकर के चलना है। जैसा कि हम बात करें रीजनिंग की तो पॉसिबल स्ट्रक्चर पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे विकल्पों को ढूंढ रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिए ही नहीं गए होते। क्यों, क्योंकि हम जो दूसरे बन पाने वाले स्ट्रक्चर हैं या जो दूसरा सॉल्यूशन बन सकता है या बनाया जा सकता है उसके बारे में हम सोच नहीं पाते, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। क्लियर। तो आगे की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है डी इज द मदर ऑफ एफ एंड जी। डी जो है वो एफ और जी की माता है, इसको हमने अलग से नोट डाउन करके लिख लिया। तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी, और एफ और जी के यहाँ पे जेंडर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। एंड डॉटर ऑफ बी बोला है डी इज द मदर ऑफ एफ एंड जी एंड डॉटर ऑफ बी, यानी कि डी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, बी की पुत्री है। डी क्या है, बी की पुत्री है। तो अगर हम बात करें डी को हम यहाँ पर कहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर बोला जा रहा है डी इज द मदर ऑफ एफ एंड जी, यानी कि डी यहाँ पर एफ और जी की माता है। तो ध्यान दीजिए अगर हम डी को यहाँ पर रखते हैं, अगर हम डी को यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा डी इज द मदर ऑफ एफ एंड जी, यानी कि सी की दो बहनें, एफ भी बहन हो जाएगी और जी भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। जैसा कि बोला गया था कि सी क्या है, एकमात्र पुत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें एंड डॉटर ऑफ बी, मतलब डी क्या हो जाएगी, बी की पुत्री हो जाएगी। बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं होगा। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, यहां पर बोला गया है कि डी इज द मदर ऑफ एफ एंड जी, तो डी एफ और जी की माता है, क्लियरली देखने को मिला। एंड डॉटर ऑफ बी, और क्या है, बी की पुत्री है, तो डी यहाँ पर बी की पुत्री के रूप में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया था कि जो नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स हैं फैमिली में वो क्या है, अधिक है कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हो गई महिला सदस्य, ये हो गई तीसरी महिला सदस्य, ये हो गई चौथी महिला सदस्य। तो इसको हम अगर पुरुष सदस्य मानते हैं तो भी महिला सदस्यों की संख्या ज्यादा रहेगी, और इसको यदि हम महिला सदस्य मानते हैं तो भी महिला सदस्यों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी पुरुषों की तुलना में। दूसरी अगर हम बात करें दी गई कंडीशन की, तो यहाँ पर बोला गया था दो विवाहित जोड़े हैं, तो यहाँ पर एक विवाहित जोड़ा हो गया और दो विवाहित जोड़े हो गए। तीसरी अगर हम बात को यहाँ पर ध्यान दें तो बोला गया था ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन, तो अगर हम बात करें बी की तो यहाँ पर बी आपको कपल के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर आपका वैलिड नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा क्या, कैंसिल। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, इसको फिलहाल के लिए मैं यहां से हटा रहा हूं। ये वाला हो गया आपका स्ट्रक्चर कैंसिल। अब हम बात करेंगे इस दिए गए स्ट्रक्चर की। चलिए इसको यहां पर रखते हैं। अब यदि इस स्ट्रक्चर की हम चर्चा करें तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, D इज द मदर ऑफ F एंड G, तो F और G को हम कहां पर बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम मान लेते हैं क्या, D, और मैंने कहा इज द मदर ऑफ F एंड G, तो इनकी संतानें हम F और G को मान सकते हैं।
क्लियर। एंड डॉटर ऑफ बी, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को बनाएंगे और बी का जेंडर भी स्पेसिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, मेल मेंबर है, यानी कि यहाँ पर बी हो जाएगी फीमेल मेंबर। क्लियर। अब अगर यहाँ आप कंडीशंस को देखेंगे तो ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन, तो ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मोर फीमेल मेंबर्स देन मेल मेंबर्स की, तो फीमेल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 2, मेल मेंबर्स की बात अगर हम करें तो कितने हैं, 3। तो अगर हम इनकी बात करें, जो बची हुई यहाँ पर आपके सदस्य हैं, इनकी यदि मैं बात करूं, मेल मेंबर्स हो गए 3, फीमेल मेंबर्स हो गई 2, तो इन दोनों को हमें क्या कंसीडर करना होगा, फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इस प्रकार आप देखेंगे कि फीमेल मेंबर्स हो गई 4 और मेल मेंबर्स हो गए 3, यानी कि इनका भी जेंडर स्पेसिफाई हो गया दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मोर फीमेल मेंबर्स देन मेल मेंबर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम आंसर कर सकते हैं पूछे गए प्रश्नों का। तो इस प्रकार के जब आप प्रश्नों को बनाएंगे, और जब मैं बात कर रहा हूं एग्जाम की, तो एग्जाम में जो प्रश्नों का लेवल आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आपको दिमाग को बिल्कुल खुला रखना है। आपको क्या करना है, व्यापक रूप से सोचना है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से आपकी दी गई जानकारी को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी कंसीडर करते हुए चलना है। तो अगर मैं बात करूं पूछे गए प्रश्नों की, तो पूछा है हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ एंड जी, तो एफ और जी के ग्रैंड फादर कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। बात कर लेते हैं इसी पर आधारित एक और पूछे गए प्रश्न की। पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गई इनकी पत्नी, और पत्नी का हो गया भाई। तो आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, यानी हिंदी की अगर हम बात करें तो साला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। एक और प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, जी ई से किस प्रकार संबंधित है, जी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो जब हम बात करते हैं जी की, तो यहाँ पर ये हो गई इनकी पत्नी, और पत्नी का अगर हम बात करें तो हो गई पुत्री, यानी कि पत्नी की पुत्री मतलब इनकी भी पुत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉटर या फिर पुत्री। क्लियर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम फैमिली ट्री पर आधारित अन्य प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे आपके अपकमिंग सेशन में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन और कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपनी जानकारी को थोड़ा सा क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है करंट एग्जाम पैटर्न, करंट एग्जाम लेवल के हिसाब से। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक यू।